मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा अब बन गई है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। लेकिन ये इस कार में अकेला बदलाव नहीं है, क्योंकि ये है कार की बिल्कुल नई जनरेशन और यहाँ कई चीज़ें बदल गई हैं। बिल्कुल नई डिज़ाइन है, एक नया इंजन है, एक नया ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है और कंपनी ने पहले से बहुत ज़्यादा फीचर्स इस कार में दे दिए हैं। तो चलिए आपको आज के इस रिव्यू में रूबरू कराते हैं बिल्कुल नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा से। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा को पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था और आते ही इस कार ने बाजार में धूम मचा दी। उसके कुछ साल बाद इसमें एक अहम बदलाव भी आया कि इसके डीजल इंजन को हटाकर एसयूवी पर एक पेट्रोल इंजन की पेशकश की गई और अब आई है कार की बिल्कुल नई जनरेशन, जिसकी सवारी करने हम पहुंचे चेन्नई। एक नई जनरेशन से आप क्या उम्मीद करते हैं कि पहले से दिखने में अलग हो और हाँ, पहले से दिखने में बेहतर भी हो। और हमारे हिसाब से ऐसा ही कुछ इस नई ब्रेज़ा के साथ हुआ है। काफ़ी तरह से कार बदली है और दिखने में पहले से ज़्यादा आकर्षक लगती है। चेहरा भी पूरा नया है, तो आपको एक नई ग्रिल मिल जाती है। अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ क्रोम और इस ब्लैक का। पहले से कम है क्रोम, शायद आप में से कुछ लोगों को पसंद ना आए। और यहाँ भी ये एलईडी फॉग लैंप्स के पास भी अगर क्रोम होता तो शायद थोड़ा बेहतर होता। इसके बाद बिल्कुल नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं इस कार में और ये ट्विन डीआरएल्स काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। हालांकि ये जो लुक है आपको इस कार के सबसे महंगे वेरिएंट में ही मिलेगा। उसके बाद नीचे भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है स्किड प्लेट्स का कार के बॉडी कलर के साथ। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा, एक अट्रैक्टिव चेहरा। और फिर हम आते हैं कार के साइड में और यहाँ का लुक भी आपको एक स्पोर्टी एहसास देता है, एक एसयूवी का लुक देता है। तो आप देखें जो व्हील आर्च है इस पर काफ़ी बढ़िया बड़ी क्लैडिंग है और ये चौकोर साइज़ के भी हैं। अलॉय व्हील की डिज़ाइन अब बिल्कुल बदल गई है, तो नए लुक है अलॉय व्हील की। और पीछे भी देखें क्लैडिंग कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, पहले से ज़्यादा, तो पहले से कुछ ज़्यादा स्पोर्टी भी लगता है। पिछले हिस्से में कार का नया नाम एक नए अंदाज में लिखा गया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बदलाव है ये नई एलईडी स्प्लिट टेल लैंप, जो पहले से ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। कार पर कई सारे रंग विकल्प हैं। इसमें 6 सिंगल टोन और 3 डुअल टोन शामिल हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ सिजलिंग रेड और बिल्कुल नया ब्रेव खाकी जो आर्कटिक वाइट रूफ के साथ आया है। साथ ही कंपनी टेरास्केप और मेट्रोस्केप नाम के 2 कस्टमाइजेशन पैक भी पेश कर रही है, जो आपकी ब्रेज़ा को थोड़ा एक्सक्लूसिव लुक दे देंगे। एक चीज तो हमने मारुति की बलेनो और XL6 जैसी हालिया नई कारों में देखी है, वो ये कि इनमें पहले से कहीं ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं और ऐसा ही कुछ नई ब्रेज़ा के साथ भी हुआ है। तो यह नई ब्रेज़ा का कैबिन काफ़ी तरह से बदल गया है और पहले से बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। बहुत सारे फीचर्स आपने पहले यहाँ इस कार में नहीं देखे हैं, जो अब दिए गए हैं। आपके सामने है एक हेड अप डिस्प्ले जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, एक सेफ्टी फीचर के हिसाब से भी अच्छा काम करता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, थोड़ा एनालॉग है, थोड़ा डिजिटल है। डिजिटल में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। आप एक हाइब्रिड कार चला रहे हैं, स्मार्ट हाइब्रिड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रेंज वगैरह की। हालांकि ये कहना होगा कि अब बहुत सारी कार्स में सेगमेंट में एक पूरा डिजिटल क्लस्टर भी आता है और इस बारे में शायद मारुति इस नई जनरेशन के साथ सोच सकती थी, जो हमें नहीं दिया गया है। इसके अलावा ये नया स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बहुत सारे फीचर्स हैं, इस्तेमाल करने में काफ़ी अच्छा है और साथ में सुजुकी कनेक्ट भी इसमें दिया गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है अब ब्रेज़ा के साथ। इसमें ही आपको 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, वो भी एक बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली शहरी इस्तेमाल में आपके ये बहुत काम आएगा। इसके अलावा कार में 2 बड़े बदलाव और हैं। यहाँ आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जर और हाँ, इस कार में पहली बार आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कंपनी कहती है कि बहुत सारे कस्टमर्स की मांग थी। इस सबसे महंगे ZXi प्लस में टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी दी गई है। जहां आपको ऊंचे वेरिएंट्स में ये ब्लैक और ब्राउन स्कीम मिलती है, निचले वेरिएंट्स में ऑल ब्लैक थीम दी गई है। कार में आर्कमीज का साउंड सिस्टम भी है और सुजुकी कनेक्ट में 40 से ज़्यादा फीचर्स हैं। सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ भी चलता है, लेकिन ये वायरलेस नहीं है। सेकेंड रो में ब्रेज़ा का स्पेस हमेशा से ठीक ठाक ही रहा है। जितना आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में उम्मीद करते हैं वैसा ही है। बहुत अच्छा नहीं है और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सीट काफ़ी बड़ी है, तो मेरा थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कार के अंदर। साथ ही यहाँ एक सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है और 2 पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो अच्छी बात है। हालांकि बीच के पैसेंजर को यहाँ पे लैप बेल्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ आपके पास AC वेंट्स दिए गए हैं डायरेक्शन कंट्रोल के साथ। लोअर स्पीड कंट्रोल यहाँ पे नहीं है और उसके नीचे 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, एक A टाइप है और एक C टाइप है।
दूसरी रो में सीट 60-40 के हिसाब से गिर जाती है, जिससे सामान रखने की ज़्यादा जगह मिल जाती है। बिना सीट गिरे आपको करीब 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। अब समय था नई ब्रेज़ा की सवारी करने का। हमारे पास मौजूद दोनों कारों में एक ऑटोमेटिक है और दूसरी मैनुअल। मैंने शुरुआत करी है नई ब्रेज़ा के मैनुअल वर्जन के साथ। यहाँ पे नया के सीरीज़ का पेट्रोल इंजन लगा है, नई जनरेशन का इंजन है, तो रिफाइनमेंट थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है और परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। सेगमेंट के सबसे दमदार इंजन में से एक है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आपको यहाँ 103 bhp मिल जाता है और करीब 137 Nm भी मिल जाता है, तो वो जस्टिफाई करता है इंजन के साइज़ को। तो एक ड्राइव जिसकी आपको तलाश है, तो जिसमें ज़्यादा लैग नहीं है, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इस इंजन के साथ मिल जाती है। हालांकि एक पेट्रोल कार को देखते हुए जो गियर शिफ्ट है वो थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता था। जब आप गियर बदलते हैं तो आपको हल्का सा इसमें अड़चन लगती है, अगर वो नहीं होता तो ये सिस्टम और बेहतर होता। यहाँ 1.5 लीटर का के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ काम करता है, जो पहले जैसा ही है। लेकिन कार में जो बड़ा फर्क है वो है इसका नया ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। हमारी कार पर ये खाकी रंग में था। जब भी बाजार में ब्रेज़ा का कोई नया मॉडल आया है उसमें हमेशा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अलग रहा है। तो पहले जब कार लॉन्च हुई थी उसमें आपको डीजल इंजन के साथ मिला था AMT या AGS। फिर जब कार का BS6 मॉडल आया पेट्रोल इंजन के साथ, तो वहाँ आपको मिला एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक। और अब कंपनी ने कार में एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक की पेशकश की है, तो यकीनन ये पहले से ज़्यादा बेहतर है। इसमें बेहतर रिस्पॉन्स है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। आपको अगर कार चलाने में मज़ा आता है तो आपको ये 6 स्पीड का गियरबॉक्स उस 4 स्पीड से ज़्यादा अच्छा लगेगा। गियर चेंजेस लीनियर हैं, बहुत तेज़ी से तो नहीं बदलते हैं, तो साफ दिखता है कि कोशिश है आपको एक बेहतर माइलेज वाली कार देने की। हाँ, अच्छी बात है कि यहाँ आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, जल्दी गियर बदलने हैं, तो आप पैडल शिफ्टर्स का यूज़ ज़रूर इस कार में कर सकते हैं। नई ब्रेज़ा में एक स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है जो कि एक माइल्ड हाइब्रिड है, तो एक छोटी सी बैटरी की मदद से कार का माइलेज थोड़ा बढ़ जाता है। कोशिश ये है कि आपको एक किफ़ायती ड्राइव मिल सके कार में। और आइडल स्टार्ट ऑफ फंक्शन भी है, तो अगर आप न्यूट्रल में कार को रोकते हैं तो इसका इंजन खुद बंद हो जाता है और फिर आप जब क्लच दबाते हैं तो खुद ही इसका इंजन चालू हो जाता है, तो उससे भी आपके पेट्रोल बचाने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर आपको मिलता है बेहतर माइलेज। जिस भी वेरिएंट को आप देखें, इसके LXI, VXI, ZXI या ऑटोमेटिक या मैनुअल, सब में तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज का वादा कंपनी कर रही है। माइलेज के अलावा अहम सवाल ये भी है कि कार आपको और आपके परिवार को कितनी आरामदेह सवारी देगी और क्या ब्रेज़ा की हैंडलिंग में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है। जो ब्रेज़ा की राइड क्वालिटी है, सवारी है, वो हमेशा की तरह अच्छी है। पहले भी इससे कोई शिकायत नहीं थी, आज भी कोई शिकायत नहीं है। तो आप आगे बैठे हो या पीछे, आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं, लंबे सफ़र को आराम से तय कर सकते हैं बिना थके हुए। हैंडलिंग भी अच्छी है, काबिल तारीफ़ है। कॉम्पैक्ट डायमेंशंस हैं कार के, हालांकि है तो SUV ही, तो थोड़ा बहुत आपको रोल का एहसास होगा, लेकिन इसके साइज़ के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ी या ख़ास शिकायत आपको इससे इस कार में नहीं होगी। कुल मिलाकर SUV पहले से ज़्यादा ठोस एहसास देती है और चालक का भरोसा कायम रखती है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ये यकीनन पहले से एक बेहतर कार हो गई है। बात कर लेते हैं सेफ्टी की, और आपको याद होगा कि ब्रेज़ा को ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में पूरी 4 स्टार रेटिंग मिली थी, जो काबिल तारीफ़ थी। हमें इस नई कार से भी ऐसी कुछ उम्मीद है और इससे भी बेहतर आंकड़ों की उम्मीद है अगर इसका क्रैश टेस्ट होता है तो। फीचर्स की बात करें तो कार में 2 एयरबैग्स, हिल होल्ड और ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड तौर पे दिए गए हैं, यानी सारे वेरिएंट्स पे हैं। हाँ, अगर आपको 6 एयरबैग्स चाहिए तो आपको ये सबसे महंगा वेरिएंट ही चुनना पड़ेगा। इसमें साइड और कर्टन एयरबैग्स भी शामिल हैं। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी यहाँ आपको स्टैंडर्ड तौर पर ही मिलेंगे। नए फीचर्स और गियरबॉक्स के साथ ब्रेज़ा पहले से महंगी भी हो गई है। शुरुआती कीमत है 7,99,000 रुपए एक शोरूम, जो सेगमेंट की कई कारों से ज्यादा है। दोनों Hyundai Venue और टाटा नेक्सॉन इससे करीब 50,000 रुपए सस्ती हैं। उन दोनों में डीजल इंजन का विकल्प भी है जो यहाँ नहीं है। वहीं ब्रेज़ा के सबसे सस्ते ऑटोमेटिक की कीमत भी करीब 11 लाख रुपए एक शोरूम है, जो हमें थोड़ा ज़्यादा लगा। लेकिन इस कार के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और इसका सबूत यह है कि इसकी अब तक बाजार में 7 लाख से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। नई ब्रेज़ा के साथ कंपनी ने कार की लगभग हर कमी को पूरा किया है।
तकनीक और फीचर्स के मामले में तो अब ये सेगमेंट की बेहतरीन कारों को टक्कर दे सकती है और इसके नए इंजन और के-बॉक्स का मेल कार चलाने के शौकीनों को जरूर लुभाएगा। हाँ, इसकी कीमतें आप में से कुछ लोगों को शायद निराश करें, लेकिन इस कार के आने के बाद सेगमेंट में मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प हो गया है। मारुति नाम का भरोसा और कई सारे फीचर्स के चलते ब्रेज़ा एक बार फिर इस मुश्किल सेगमेंट में पहले पायदान पर कब्जा करने के लिए तैयार दिखती है।